हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हम आपके लिए एक मॉडल पेपर ही बना कर लाए हैं कि किस तरह से आपका पेपर आता है और कौन कौन से आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने बड़े रिसर्च से लिए हैं और जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग ये रिपीट होते रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इन्वॉल्व किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन की स्टडी करते हैं और आप इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो आपका पेपर में आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लगभग सारा आपका पेपर जितना आपको करने को आता है आपका इनमें से आ जाएगा। एक आधी क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो हम लॉन्ग में दे रहे हैं वो शॉर्ट में आ जाए, जो शॉर्ट में दे रहा है वो लॉन्ग में आ जाए, लेकिन पेपर आपका रहेगा इसमें से ही। आपको इसको पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये आपको 3 क्वेश्चन करने को आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो उसी हिसाब से आप इनके लिए समय भी दीजिएगा। आपको उतना ही टाइम आपका करना है। पूरा पेपर आपका 50 नंबर का रहेगा। तो आपको देख लीजिए कि इनके लिए आप कितने टाइम लगाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन करने को हैं तो अगर आप इनके लिए अगर लगभग आधा आधा घंटा रखते हैं यानी कि 30-30 मिनट भी रखते हैं तो आपके देखिए ये आपके तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप अच्छे से कर भी पाएंगे, क्योंकि 10 नंबर चाहिए आपको। 10 नंबर में आप कितना लिखेंगे जो आपको मतलब आधे घंटे में आ जाए। तो आप इनके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट रखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि व्यापारिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनके महत्व क्या हैं और किसी देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंक की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है वित्तीय प्रणाली का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, इनके कार्य कौन से होते हैं, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के आप बारे में बताएंगे। उसके बाद है देखिए नव प्रवर्तन बैंकिंग या ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो चल रही है, इनोवेशन बैंकिंग जो चल रही है, इस पर आपको डिटेल एक आपका लेख लिखना है। उसके बाद है भारत में विकासशील बैंकिंग पर एक विस्तृत लेख लिखना है। देखिए विस्तृत लेख का मतलब है कि आपको सब कुछ इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताना है। इसमें अलग से नहीं पूछा जा रहा कि आपको अर्थ बताने हैं, कार्य बताने, मैथ बताने हैं। जैसे हमसे कहा जाता है ना कि ऐसे लिखना है, उस तरह से लिखने हैं, हमें उसका पूरा अर्थ बताना है कि क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से आपको डेवलपमेंट बैंकिंग के बारे में बताना है, डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है। उसके बाद है साहसी या जोखिम पूंजी कंपनियों से क्या अभिप्राय है, यानी कि रिस्क कैपिटल क्या होता है, इसकी विशेषताएं, विकास और संरचना, ये सब आपको बताना है। उसके बाद है साख क्षमता का अर्थ क्या होता है, कार्य, इसकी एजेंसी कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी एजेंसी जो है वो साख क्षमता यानी क्रेडिट क्रिएशन का निर्माण करती हैं। और उसके बाद देखिए लाभ और हानि, ये सब आपको बताना है। उसके बाद है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं, इसके कार्य, उद्देश्य, महत्व और इसके कौन कौन से उपकरण होते हैं, ये सब आपको बताने हैं। देखिए एक बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी से क्या अर्थ है, इसके कार्य क्या हैं, शक्ति क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसा होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सब आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग आते ही रहते हैं। उसके बाद देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये आपको 2 क्वेश्चन करने को आएंगे और हर एक क्वेश्चन के 5 नंबर रहेंगे। तो इसके लिए आप लगा लीजिए, जैसे कि हमने बताया था आपको कि इसके लिए आप प्रत्येक के लिए 15-15 मिनट लगा लीजिए। पहले हमने कितने मिनट लिए हैं, 3 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लिए हैं, तो 90 मिनट वो हो गए। और ये देखिए हमारे हमने इसके लिए 15-15 मिनट लिए हैं, तो ये 30 मिनट ही हो गए। तो 90 और 30 कितने हुए, 120 मिनट हो गए आपके। तो देखिए इसमें से क्या है, सबसे पहला हमने लिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका अर्थ और कार्य यानी रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिनको कहते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, मतलब जो काम करते हैं फाइनेंस का लेकिन वो बैंकिंग नहीं होती, उससे अलग जो होते हैं। उसके बाद देखिए मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, भारत में इसका विकास क्या है, ये बताना है। म्यूचुअल फंड और यूनिट योजना ये बतानी है। पूंजी बाजार का अर्थ क्या है, इसके उपकरण कौन कौन से हैं, ये बताना है।
स्कंद विनिमय यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ, कार्य, ये सब आपको बताना है। उसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी अति लघु। ये आपको 5 क्वेश्चन करने को आएंगे और ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए हमारे 120 मिनट तक हमने बता दिया था आपको। अब ये जैसे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर एक के लिए आप 10-10 मिनट भी लगा लीजिए, क्योंकि देखिए लिखना तो है, बेशक ये 2 नंबर का है, लेकिन क्योंकि आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। 2 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन लिख कर आ जाएंगे, आपको इसको बताना है, कम से कम एक पैरा तो लिखना है। तो अच्छे से लिखेंगे तो उसके लिए 10 मिनट सफिशिएंट है। तो इस तरह से 50 मिनट हो गए, तो हमारे 170 मिनट हो गए, ठीक है ना। अब 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 होते हैं, हमारे 170 हुए। 10 मिनट जो हमने छोड़े हैं वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि देखिए इन्विजिलेटर आपके पास आते हैं या क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है कुछ भी, और पेपर पढ़ने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो जो ये 10 मिनट हमने छोड़े हैं सफिशिएंट है। इस तरह से आप पेपर करेंगे तो आपको पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपका कोई छूटेगा, क्योंकि देखिए जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। अगर मान लीजिए वेरी शॉर्ट है और उसमें आप 1 घंटा लगा देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन है और उसे करने के लिए आपके पास 5 मिनट ही बच रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है। वेरी शॉर्ट को शॉर्ट की तरह ही देना है, और जो शॉर्ट हैं उनको उसी तरह से देना है और लॉन्ग को उसी तरह से देना है। हमें मार्क्स देखकर आंसर देने हैं, ये मतलब नहीं है कि हमें कितना आ रहा है। हो सकता है जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है उसका हमें बहुत कुछ आता हो और जो लॉन्ग में है उसका बिल्कुल नहीं आता, लेकिन नंबर तो उतने ही मिलने हैं जितने इसमें दिए गए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए हमने पहले लिया है जोखिम पूंजी, एडा पर टिप्पणी, बीमा सेवा से अर्थ, पट्टा वित्त से क्या अर्थ है, एनएसडीएल, यूरो करेंसी, प्रतिभूति, तत्काल सौदा, अग्रिम सौदा, विश्व बैंक, आईएमएफ और विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज। तो देखिए ये हमारा एमए इकोनॉमिक्स 3rd सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये मॉडल पेपर था, और आशा करते हैं मोस्ट क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका सारा पेपर अच्छे से जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे और इसमें से काफ़ी सारा मैटर हमने कवर किया हुआ है।